जय हिंद साथियों आज का जो क्लास होगा वो 14वां क्लास होगा। ठीक है, और हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर विश्व की परिवहन व्यवस्था। ठीक है, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और दोस्तों को जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं सवाल की ओर और देखते हैं विश्व की परिवहन व्यवस्था क्या है। ठीक है, तो देखिए पहला सवाल आ चुका है। ये पहला सवाल है साथियों कि विश्व में सबसे अधिक सड़कों का जो विस्तृत जाल किस देश में पाया जाता है। विश्व में सबसे अधिक सड़कों का जो विस्तृत जाल है वो किस देश में पाया जाता है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे सवाल की ओर बढ़ते हैं साथियों। जितना भी सवाल होगा साथियों कंप्लीट कर दिया जाएगा, इसलिए आप वीडियो दोस्तों को शुरू के शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, और अंत तक देखिएगा, अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है भारतीय सड़क प्रणाली का विश्व में कौन सा स्थान है, तो दूसरा स्थान है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों दक्षिणी गोलार्ध के किस देश में सड़कों का सबसे अधिक विस्तृत जाल पाया जाता है, तो अर्जेंटीना करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों विश्व में सड़क मार्ग की लंबाई की दृष्टि से प्रथम 3 देशों का अवरोही क्रम जो है वो क्या है, तो पहले यूएसए है, ठीक है, फिर है भारत, फिर है ब्राज़ील। ठीक है, नेक्स्ट है साथियों सवाल है विश्व की सबसे लंबी सड़क है पैन अमेरिकन महामार्ग है, करेक्ट हो जाएगा, सबसे लंबी सड़क। ठीक है, आगे है साथियों विश्व के किस देश में प्रथम रेल मार्ग का निर्माण हुआ था, प्रथम रेल मार्ग तो ब्रिटेन में हुआ था, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों एशिया के किस देश में सर्वाधिक लंबी रेल मार्ग है, तो भारत है, करेक्ट हो जाएगा। आगे सवाल है साथियों संसार में रेलों का सबसे बड़ा जाल वाला जो देश है वो क्या है, तो यूएसए है, करेक्ट हो जाएगा। आगे है विश्व में प्रथम रेलगाड़ी कब चलती थी, तो 1825 में चली थी, करेक्ट। ठीक है, आगे सवाल है साथियों विश्व में प्रथम रेलगाड़ी किसके किसके मध्य चली थी, तो स्कॉटन से डार्लिंगटन के तक चली थी। ठीक है, आगे सवाल है साथियों विश्व की सबसे लंबी महाद्वीप रेलवे कौन सी है, तो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग की कुल लंबाई जो है वो 9332 किलोमीटर है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग कहाँ से कहाँ तक जाती है, तो लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक तक जाती है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों कौन सा ट्रांस महाद्वीप रेल मार्ग वैंकूवर को हैलिफैक्स में जोड़ता है, तो कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग, करेक्ट हो जाएगा। आगे सवाल है साथियों ऑस्ट्रेलिया का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग जो जोड़ता है वो सिडनी को पर्थ से जोड़ता है, किससे जोड़ता है, सिडनी को पर्थ से। ठीक है, आगे सवाल है साथियों संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर से न्यूयॉर्क तक जाने वाला रेल मार्ग किस नाम से जाना जाता है, तो मध्य ट्रांस महाद्वीपीय रेल मार्ग से के नाम से जाना जाता है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री रास्ता जो है वो कौन सा है, तो उत्तरी अंटार्कटिका महासागर, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट भाग तथा पश्चिमी यूरोप के मध्य कौन सा सामुदायिक जलमार्ग के संपर्क स्थापित करता है, तो उत्तरी अंटार्कटिका सामुदायिक जलमार्ग, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों द ग्रेट ओशन ट्रेड मार्ग किस महासागर से होकर गुजरता है, तो उत्तरी अंटार्कटिका महासागर से होकर गुजरता है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों स्वेज नहर निर्माण में पूर्व कौन सा एक बहुत महत्वपूर्ण समुद्रिक जलमार्ग है, तो केप समुद्रिक जलमार्ग है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों कौन सी झील स्वेज नहर जलमार्ग के मार्ग में नहीं पड़ती है, तो गाटुन झील, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों स्वेज नहर जलमार्ग के अंतर्गत जलयानों को पार करने में कितना समय लगता है, तो 15 घंटा लगता है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों स्वेज नहर जलमार्ग के निर्माण के पश्चात किस जलमार्ग का महत्व कम हो गया, तो केप सामुदायिक जलमार्ग, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों स्वेज नहर के बनने से समुद्र जहाज़ों को केप ऑफ गुड ऑफ का चक्कर नहीं लगाने के समय में एवं दूरी की बहुत बचत हुई किस मार्ग में समय एवं दूरी की बचत अधिक हुई है, तो मुंबई से लंदन, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट साथियों संसार की सबसे बड़ी पोत वाहक जो नहर है वो क्या है, तो स्वेज है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों आगे सवाल है संसार की सबसे महत्वपूर्ण जहाजी नहर है वो स्वेज नहर है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों पनामा नहर जलमार्ग व्यापार की दृष्टि से स्वेज नहर जलमार्ग की तुलना में
कम महत्वपूर्ण है क्योंकि घने आबादी देश का व्यापार का पनामा नहर जलमार्ग के द्वारा नहीं होता है। ठीक है, आगे सवाल है साथियों, वर्तमान समय में पनामा नहर पर किस देश का नियंत्रण है? तो पनामा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, कौन सी जल परिवहन नहर उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है? तो कील नहर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, आंतरिक जल यातायात हेतु सबसे उपयुक्त एवं महत्वपूर्ण नदी है? तो राइन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, एशिया महाद्वीप के उत्तरी भाग में प्रवाहित होने वाली नदियाँ नौ परिवहन के लिए उपयुक्त नहीं है। इसका कारण यह है कि अपने निम्न भाग में से नदियां अधिकांश समय पर जम जाती है। ठीक है, आगे सवाल है साथियों कि विश्व का सबसे व्यस्त और महत्वपूर्ण अंतःस्थलीय जलमार्ग कौन सा है? तो उत्तरी अमेरिका का महान झील वार्ग है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस महाद्वीप में आंतरिक जलमार्ग का सर्वाधिक विकास हुआ है? तो यूरोप, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, मुंबई से कहाँ जाने के लिए स्वेज नहर जलमार्ग से होकर नहीं गुजरता है? तो स्वेज हो जाएगा, करेक्ट। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे लंबी गैस पाइपलाइन जो है वो कहाँ का है? तो ट्रांस कनाडा गैस पाइपलाइन है। ठीक है, आगे सवाल है साथियों, किस देश में पाइपलाइन की लंबाई वहाँ से रेल मार्ग की कुल लंबाई से अधिक है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा, करेक्ट। आगे सवाल है साथियों, मुंबई से कहाँ जाने के लिए स्वेज नहर जलमार्ग होकर नहीं गुजरना पड़ता है? तो स्वेज नहर, करेक्ट हो जाएगा। आगे सवाल है कि विश्व की सबसे लंबी गैस पाइपलाइन जो है साथियों वो ट्रांस कनाडा गैस पाइपलाइन है। ठीक है, आगे सवाल है, किस देश में पाइपलाइन की लंबाई वहाँ रेल मार्ग की कुल लंबाई से अधिक है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा, करेक्ट। नेक्स्ट है, पारस की खाड़ी पर स्थित आबदान किस प्रकार का पतन है? तो परिष्करणशाला पतन है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, प्राचीन अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइन है? तो डच के LM, करेक्ट हो जाएगा। आगे सवाल है साथियों, जर्मनी के मुख्य रेलमार्ग हाईवे सड़क नेटवर्क को क्या कहा जाता है? तो ऑटोबान कहा जाता है, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो साथियों यह विश्व की परिवहन व्यवस्था जो था वो टोटल सवाल 40 था। ठीक है, तो कंप्लीट हो गया। कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तो तब तक के लिए जय हिंद।